हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। मानता हूँ छुट्टियां हैं, लेकिन डियर हम उन छुट्टियों में अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर पाएँ, क्योंकि इस दिवाली हो सकता है थोड़ा सा हमारी दिवाली अच्छी कम गई हो, कुछ पैसे हम कम खर्चे कर पाए हों, लेकिन अगली दिवाली पे हम अच्छे से जोरों शोरों से खर्चे कर पाएँ, अपने माँ बाप को खुशियाँ दे पाएँ डियर। इसलिए आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं डियर, हमें लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, हमें चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा, तभी जाके डियर हम लाइफ में सिलेक्शन ले पाएंगे और लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। अचीवमेंट ये नहीं कि आप जॉब पा गए वही अचीवमेंट है डियर, अपने माँ बाप को खुशियां दे पाना ही सबसे बड़ी बहुत अचीवमेंट होती है डियर। तो उनके एक चेहरे की रौनक आए, जिन्होंने जिस परिश्रम से आपको पढ़ाया लिखा डियर, अपने लाइफ में सक्सेस बनाया। तो डियर इस वजह से अब हमारा कर्तव्य है कि हम चीजों को पढ़ते रहें, हम उनके उस प्रयास को गलत वे में न ले जाएं। हमारे पास टाइम है डियर, आप चीजों को जानते हैं डियर, एक हफ्ते की छुट्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शांत बैठें। इसीलिए ये सारे सेशंस आपके लिए किए गए हैं बच्चे, कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें। एज ए स्टूडेंट स्ट्रगल ही अच्छा लगता है, स्ट्रगल करो, ज्यादा नहीं, मैं ये कहूंगा कम से कम टाइम के लिए स्ट्रगल करो, लेकिन हाँ इस दौरान से जब जाओगे आप, इस कहते हैं ना कि इस बेस से उठोगे आप, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ हम सही पॉइंट पे अब पहुंचे हैं। तब वो खुशियां फिर मायने रखेंगी। नहीं तो किसी को कहते हैं ना कि फ्री में कुछ चीजें मिल जाए तो उस चीज की वैल्यू कोई नहीं समझता, तो यही चीजें रहती हैं लाइफ में। तो हमें भैया उस चीज की वैल्यू को समझना है, अपने माँ बाप को खुशियां देनी है, तो हमें पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं इस सेशन में डियर आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन रिलेटेड टू एजेस। जो हमारे क्वेश्चन होंगे इनमें हमें क्या करना है बच्चे, उम्र पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं बैंक में, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं, एज अ मिक्स्ड फॉर्मेट में है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। जो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। बस बच्चे यही चीज है, एक ही नियम है पूरे मैथ का, है ना। तो उसमें स्टार्ट करते हैं, और ये दिवाली स्पेशल गिफ्ट है सबके लिए, है ना। 3 क्लासेस दिया एज अ गिफ्ट, मजा आना चाहिए भाई। सेशन को सबसे ज्यादा शेयर कर दो, हर एक इंसान तक पहुंचा दो। भैया देखो इस हिसाब से क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस के क्वेश्चन कराए सर ने, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड्स कराए, आपके एवरेज। और जो पहले के टॉपिक्स है आईबीपीएस फाउंडेशन बैच में, इसको वहीं पे लिंक डलवा दूंगा, जहां से आप चीजों को देख के अपने आप को कहेंगे भैया कि ये फ्री का कंटेंट मिलता जा रहा है, फ्री में पेड वाला बैच का कंटेंट, है ना। मजा आएगा डियर। चलिए, जो क्वेश्चन रिलेटेड टू एज के क्वेश्चन बनते हैं डियर, इसमें कुछ चीजें समझने वाली है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आज आप 40 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, क्या ही यूज ले लिया जाए। चलो मैं मानता हूं आप आज 22 साल की एज के होंगे। अगर आज आपकी एज 22 साल है, हो सकता है कि आपकी बहन आपसे 4 साल बड़ी हो, उनकी एज आज 26 साल की है। मैं कह रहा हूं आपकी एज 22 साल की है, आपकी सिस्टर की एज 26 साल की है। अच्छा, 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले आपकी सिस्टर कितने साल के होंगे, या फिर आप कितने साल के होंगे। पहले आप 17 साल के होंगे, अब जाके आप 22 साल की हुए हैं। इसी तरीके से आपकी बहन कितने साल की रहेगी, 21 साल की रहेगी, अब 26 की। तो आप ही बताओ, पहले इनके बीच में डिफरेंस कितना था डियर, इनके एज के डिफरेंस में कितने का डिफरेंस था, 4 का। तो आज कितने का डिफरेंस है, आज भी 4। सर ये तो अच्छा, अभी और आगे चलते हैं। 5 साल बाद आपकी सिस्टर कितने साल की हो जाएंगी, 31 साल की, आप कितने हो जाएंगे डियर, 27 साल के। तब एज का डिफरेंस क्या होगा, 4 साल। तो भैया हमें एक चीज समझ में आया, ये कि एज का जो मेरे पास डिफरेंस है रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। कि आज आपकी बहन में और आप में जो डिफरेंस है, और आज के 10 साल पहले जो था, 20 साल बाद जो होगा, सब जगह सर बराबर ही होगा, कभी एज का डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो कहीं लॉजिकल ऐसे फंसे तो वहां पे समझा करो कहीं एज का डिफरेंस दे रहा है, तो एज का डिफरेंस भैया मेरे पास रिमेन कांस्टेंट। समझ में आई बात, क्यों होता है ऐसा। तो आप देखो, 5 इधर माइनस किया या फिर 5 ऐड किया इधर, तो 5 इधर ऐड करेंगे, 5 इधर माइनस किया तो 5 इधर माइनस करेंगे, दोनों जगह से सेम वैल्यू डिक्रीज किया जा रही है ना। चलो इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा जैसे आपके पास 100 रुपए है और आपके दोस्त के पास 120 रुपए है। मैंने कहा इससे 80 रुपए ले लो, इसके पास कितना बचेगा, 20 रुपए। मैंने कहा इससे भी 80 रुपए ले लो, तो इसके पास कितना बचेगा, 40 रुपए। कितने का डिफरेंस है सर, अभी भी तो 20 का ही डिफरेंस है, अभी भी तो 20 का डिफरेंस है। तो जब हम सेम वैल्यू को डिक्रीज करें या फिर इंक्रीज करते हैं दोनों वाले में, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है डियर, जो डिफरेंस रहता है वहां पे चेंज नहीं होता, डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। यहां से ये चीजें निकल के आती हैं। एक आपने देख लिया कि मेरे पास डिफरेंस क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। ये पहला पॉइंट है, ऐसे पहले पॉइंट बनाना, डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगले पार्ट पे आते हैं, समझ रहा। अगर मैं कहता हूं आपकी एज 44 साल है और आपके भाई की एज 42 साल है, छोटे वाले भाई की 42 साल है, ये 2 लोग हैं, या फिर किसी का भी ले सकते हैं कि कोई 44 साल का कोई 42 साल, अपने आप में एज्यूम कर लो। इनकी प्रेजेंट एज है, क्या है ये, इनकी प्रेजेंट एज है। अगर इनकी प्रेजेंट एज का एवरेज निकाला जाए, अभी आपने लास्ट क्लास ही पढ़ा था ना, लास्ट क्लास, एक मिनट को डियर इस चीज को दोबारा लिखते हैं। क्या सर 44 साल है, हाँ, और 42 साल। अगर इनकी ये प्रेजेंट एज है, क्या डियर, इनकी प्रेजेंट एज है,
तो अगर आपसे ये कह रहा हूं कि एवरेज निकालना, एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 44 और 42 को सम करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? 86 आ जाएगा। 86 का आधा करो कितना करिए? 43 साल आएगा। तो मैंने कहा अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो एवरेज एज कितनी निकल के आएगी? आप कहोगे डियर 44 में अगर हम 42 सम करें और 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास 43 साल आ गया, 43 ईयर्स, है ना, 43 ईयर्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं डियर कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, क्या आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद क्या होगा डियर? सर ये 10 साल बढ़ जाएगा, ये 54 साल हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 10 साल बढ़ जाएगा, ये कितने हो जाएगा डियर? 42 10 52 साल का। अगर अब उस टाइम इनका एवरेज निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा डियर? 54 में अगर 52 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा डियर? 106 मिलेगा। 106 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा डियर? 53 साल। सर इस टाइम तो एज इनका 53 साल एवरेज आ रहा है, इनके एज का एवरेज कितना आ रहा है? 53 साल 10 साल बाद। चलो और आगे आते हैं डियर। मैं अगर कह रहा हूं प्रेजेंट एज ये है, मैं 20 साल पीछे जा रहा हूं, 20 ईयर्स पीछे जा रहा हूं, 20 ईयर्स पीछे जा रहा हूं, तो ये 44 साल है। हाँ, 44 अगर 20 माइनस कर दो कितना आएगा डियर? 24 आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आया। इसी तरीके से अगर ये 42 साल का है तो 20 माइनस करोगे तो 22 साल का होगा। इस टाइम अगर इनका एज का एवरेज निकाला जाए कितना निकल के आएगा डियर? आप कहेंगे 24 में 22 जोड़ोगे 46, 46 का आधा कर दे हमारे पास 23 साल आएगा। कितना सर? 23 ईयर्स आ जाएगा, 23 साल। ये इनकी एवरेज एज आ रही है, ये तीनों एवरेज एज है। अगर आप थोड़ा सा इतने 3 कंडीशन में समझ गए तो समझ जाओगे बच्चे। कैसे कि मैंने कहा 10 साल ये बढ़े 10 साल बाद, आज का जो एवरेज एज था इनका 43 साल, अगर मैं 10 साल बाद जाऊंगा तो ये 53 साल का हो रहा है। इसमें कितना ऐड हुआ? सर ये तो 10 ही बढ़ गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये भी 10 बढ़ रहा था, ये भी 10 बढ़ रहा था। और आगे सोचो, ये 54 था, मैंने कहा सर ये 44 है, 20 साल पीछे जा रहा हूं प्रेजेंट एज से, तो भैया कितने साल का हो गया? 24 साल का। ये 22, इनका एवरेज 23 निकला। अगर आप देखो प्रेजेंट एज का एवरेज 43 साल है तो 20 साल पहले कितना था? 23 साल हो गया। कितना कम हुआ डियर? 20 माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ डियर? 20 माइनस हुआ। आप 20 साल पीछे गए तो एवरेज में भी 20 माइनस हुआ, आप 10 साल आगे गए तो एवरेज में भी 10 आगे हुआ। तो इसका मतलब एवरेज मूव्स विद टाइम, जितना आगे जाओगे उसी हिसाब से मेरे पास टाइम भी बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जैसे एवरेज क्या होता है, एवरेज जो एज वाले कंडीशन में एवरेज जो है वो मूव्स विद टाइम। जैसे मैं आपसे कहता हूं अगर एग्जांपल में कि अगर आपके प्रेजेंट एज का एवरेज किन्हीं दो भाइयों का 55 साल है तो आज के 10 साल बाद उनका एवरेज क्या हो जाएगा? आप कहोगे सीधा सीधा प्लस कर दो डियर, 65 साल हो जाएगा। एग्जांपल समझ में आया? आज किन्हीं दो भाइयों का एवरेज एज 55 साल है तो 10 साल बाद अगर मैं लेके जा रहा हूं तो सीधा 10 ऐड कर दो, उस साल उनका एवरेज एज कितना होगा डियर? 65 साल होगा। एवरेज एज मूव्स विद टाइम, एवरेज जो होता है एज में मूव्स विद टाइम होता है। ठीक है बच्चे, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। समझ गए? चलो अब हम लॉजिक को सर समझ चुके हैं, हम चीजों के क्वेश्चन पे लगाने आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना, मैं तब भी आपको टाइम दे रहा हूं बच्चे, इसको एक बार आप खुद से ट्राई करो, पढ़ो, फिर मैं कराता हूं बच्चे। करिए, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। हो गए बच्चे? आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करंट एज ऑफ ए एंड बी इज कितना डियर? 3:4 है। इफ द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद क्या कह रहे डियर? विल बी 9:11। व्हाट वाज द एज ऑफ बी 6 ईयर्स अगो? 6 साल पहले क्या एज रही होगी सर? क्या 6 साल पहले क्या रही होगी? आपने कहा द करंट एज का रेशियो इनका, मेरे पास क्या है डियर? एज टू बी का 3:4 है। हाँ सर, आपसे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 6 ईयर विल बी, 6 साल बाद मेरे पास कितना डियर? 9:11 है ना? ये कह रहा है डियर आफ्टर 6 ईयर्स। ओके, कह रहा व्हाट वाज द एज ऑफ द बी 6 ईयर्स अगो? बी की प्रेजेंट एज निकाल लें, इससे 6 साल पहले की बी की एज बतानी है। कैसे निकालोगे? एक चीज बताओ, इनके एज का डिफरेंस कितना है ए और बी का? सर 1 यूनिट है। हाँ, और अगर आप यहां देखो तो इनके एज का डिफरेंस कितना है डियर? 2 साल है। मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे 9 2 11 आ रहा है, यहाँ पे ठीक है बच्चे। तो मेरे पास सर कह रहा है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1 का, यहाँ पे 2 का। तो सर हमारे पास तो डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए था। आपने कहा था दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। भाई ये भी अगर पढ़ा होगा 6 साल, ये भी बढ़ा होगा, तो सर एज का डिफरेंस तो बराबर। भैया बराबर बनाते हैं, कैसे बनाओगे? सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 9:11 ही रेशियो रहेगा। हाँ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 आ जाएगा।
6:8 आ गया। यहाँ तक चीजें कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज बताओ, ये इनके प्रेजेंट एज का रेशियो ये वाला हो गया, ये इनके सर 6 साल बाद का रेशियो है। आप बताओ एज का डिफरेंस 2 है, यहाँ बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो आप ये कहेंगे सर कितने का डिफरेंस हुआ डियर, कितना आगे हो गया, 6 से 9 कितना हुआ सर, कितना आगे हो गया डियर, 3 यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट एज बढ़ गई। हाँ सर 3 यूनिट एज बढ़ गई, लेकिन आपको कितने साल लगे 3 यूनिट एज बढ़ाने में, 6 साल। तो आपने कहा सर 3 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स है। इस हिसाब से सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर, ये 3 इधर डिवाइड करेगा तो मेरे पास सर 2 साल आ जाएगा, 2 ईयर्स। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, तो अगर मैं बी की प्रेजेंट एज निकालूं, क्यों निकालना है, क्योंकि बी के 6 साल पहले की एज बताना है। बी की प्रेजेंट एज का रेशियो सर ये रहा, अब ये वाले पे 4 पे रखने जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब 8 वाला ये नया वाला देखेंगे ना भाई, मैंने बराबर तो इसको किया है, अब ये रेशियो इक्वल है। मैंने कहा सर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बच्चे, 16 साल। कितना, 8 दूनी 16 साल आ गया। कि बी की प्रेजेंट एज अगर 16 साल है तो 6 साल पहले कितनी होगी डियर, आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द एज ऑफ बी 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। तो आपने कहा सर भैया 6 माइनस कर दो, मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स मेरे पास आंसर आ जाएगा, यही मेरे पास आंसर था। क्या ऑप्शन में है, हाँ सर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे लेके चलता हूं बच्चे अगले क्वेश्चन पे, है ना डियर। अभी इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को करें। चले, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। आते बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आज के नहीं सर, आज का नहीं, ए प्लस बी की प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है सर। प्रेजेंट एज ए और बी है, तो कह रहे हो सर 5 साल बाद, 5 ईयर्स के आफ्टर, इनके एज का अनुपात दे रखा है डियर 5:8, 5:8 है ना। साफ साफ लिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चे। 5:8 आ गया। एंड आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, द रेट सम ऑफ द एज विल बी सर 71 ईयर्स। मैं कह रहा हूं सर ए भी कितने साल, 8 साल बाद, और सर बी भी 8 साल बाद, उनके एज का सम हो जाता है डियर कितना, 71 साल। समझ पाए आप, हाँ सर समझ पाए। अब यहां तक तो समझ गए सर। कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, कैसे निकालोगे प्रेजेंट ऑफ बी, एज ऑफ बी, बी की वैल्यू कैसे निकाली जाए। सर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, 5 साल बाद उनके एज का रेशियो दे रखा है सर, ये 8 साल बाद उनके एज का सम दे रखा है। अगर मैं इस वाली वैल्यू को निकालना चाहूं, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 साल बाद इन दोनों का एज का सम कितना हो रहा है, 8×5 13 यूनिट। 13 यूनिट की अगर वैल्यू मिल जाए तो सर हम यहां से रख के वापस आके चीजों को निकाल सकते हैं। क्या हम ऐसा कोई पॉसिबल है कि निकाल लें सर, 8 साल बाद उन दोनों का एज का सम 71 साल होगा। ये 5 साल, ये भैया 8 साल बाद ये है, 5 साल बाद ये रेशियो बन रहा है। मैं कह रहा हूं सर एक A+3 और B+3, भाई केवल B को भी 3 बढ़ा दूं, A को भी 3 बढ़ा दूं, इस वाले पे A वाले B वाले पे नहीं आने बच्चे। यहां से कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकती है, आप A और B इसको मान के कर सकते हैं बच्चे, क्या इसको नहीं मान के करोगे, इसको कभी नहीं मानोगे। तो मैंने कहा सर कि इस टाइम जब एज हो रहा है, जैसे A+B लिखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो ना लिखें। तो सर क्या करें, आप एक काम कर सकते हो बच्चे, 13 यूनिट बन रहा है, आपने कहा 8 साल बाद A और 8 साल बाद B 71 साल के होंगे, तो 8 साल से पहले 5 साल पे निकालें तो 3 माइनस कर दो दोनों से। मैंने कहा B भी 3 माइनस कर दिया जाए, भाई 8 साल तो यहाँ पे आएगा ना, प्लस का 3 हो गया और प्लस का 3 यहाँ पे हो गया। तो मैंने कहा सर प्लस का 3 ये माइनस कर दिया जाए और प्लस का 3 ये माइनस कर दें, तो मेरे पास पीछे आ जाएंगे, इसका एज का सम आ जाएगा। मैंने कहा 71 से अगर 6 माइनस कर दें कितना आ जाएगा डियर, 65 साल। ये 65 साल किसका है डियर, A+5 आया और B+5 आया, क्या B का 5 साल का आया। ठीक है बच्चे, और आपको इसकी वैल्यू दे रखा है 13 यूनिट की वैल्यू 65 साल दे रखा है, 13 यूनिट की वैल्यू 65 साल दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई डियर, आपने कहा सर 5 ईयर्स आ गया। 1 साल की वैल्यू अगर 5 साल आ गई तो आप क्या बी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। भैया बी 5 साल बाद कितने का है, भैया बी की वैल्यू निकालो, 8×5 = 40 साल। ए कितने का होगा डियर, 25 साल। निकालना नहीं है क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की निकालेंगे। 5 साल बाद भी 40 साल का होगा, तो आज कितने साल का होगा डियर, आपने कहा भैया 40 से आप 5 माइनस कर दो, 5 माइनस कर देंगे तो इसकी एज आ जाएगी 35 साल, 50 ईयर्स, 35 ईयर्स। एक मिनट रुके, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। अगर हम कहते हैं 13×5 = 65 आया, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, तो 8×5 = 40 हो जाएगा एज का रेशियो इनकी, यही दे रखा है 5 साल बाद। हाँ आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपसे क्या फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी,
फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो मैंने कहा सर 40 में से 5 माइनस करेंगे 35, 35 मस्ट बी इन द ऑप्शन। सर ए ऑप्शन इज राइट हियर, ऑप्शन था, मुझे लगा बच्चे ऑप्शन ही नहीं है, 35 ऑप्शन था, तो ये मेरे पास सही हो गया। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक लेवल के क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एग्जाम के, बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसे ही वर्डिंग के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बच्चे आप इनको बड़े ध्यान से फोकस होकर क्वेश्चन को करिएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे लेके चलूं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझो। द सम ऑफ द एज ऑफ रजनी एंड स्नेहा क्या है डियर, 42 साल है। इनके प्रेजेंट एज का, अगर रजनी 8 साल की है तो स्नेहा कितने के इस साल की थी, 42 साल आ रहा है, 42 ईयर्स। देखो मैं इसको कल समझा दे रहा हूं, पहले आप एक बार ट्राई कर लो। फिर आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद क्या होगा, कह रहा है सर द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एज इज सर 14 टाइम्स ऑफ स्नेहाज एज एट दैट टाइम, उस समय। तो कह रहा है सर व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा, स्नेहा की प्रेजेंट एज बताओ। प्रोडक्ट दे रखा है, तो भैया हमें जो लॉजिक बोलेगा मैं उस चीज को लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। एक बार आप ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। हिंदी वाले पूरी चीजें दिख रही हैं आपको, अंग्रेजी वाले आपको भी पूरे दिख रहा होगा। पॉज करो वीडियो, कर लिया आपने, ठीक है। अब मेरी सॉल्यूशन देखो बच्चे, कैसे आपको अप्रोच करना था। द सम ऑफ द एज ऑफ रजनी एंड स्नेहा, सर रजनी और स्नेहा का एज कितना बच्चे, 42 साल है। कितना सर, 42 ईयर्स है। हाँ सर, आपने कहा सर आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एज इज 14 टाइम्स ऑफ स्नेहाज एज। मैंने कहा सर 6 साल बाद रजनी कितना, अगर प्रेजेंट एज ऑफ रजनी आर है तो 6 साल बाद सर आर प्लस 6 हो जाएगा। हाँ सर, और स्नेहा का सर ये भी सर 6 साल बाद हो जाएगी बड़ी, तो भैया 6 साल बढ़ जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है डियर, ये 14 टाइम्स है स्नेहा के एज का एट दैट टाइम। तो भैया स्नेहा कितनी हो जाएगी, एस प्लस 6 के बराबर। हाँ सर, अब आप ये बताओ s प्लस 6 को काट दूं तो रजनी की एज, आप कह सकते हैं रजनी की एज 6 साल ऐड करने पे किसके बराबर डियर, 14 के। तो क्या रजनी की प्रेजेंट एज निकाली जा सकती है, आप कहेंगे डियर 8 साल। रजनी अगर 8 साल की है तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा, मुझे बता दो भैया। अगर रजनी की वैल्यू, आप मुझे बताओ, r प्लस s की वैल्यू 42 है, r की वैल्यू 8 है, तो अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं। 42 में से 8 घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 34 साल, 34 ईयर्स। ये किसकी एज आई, यही तो मेरे पास स्नेहा की एज आई। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, बी ऑप्शन है मेरे पास, बी ऑप्शन है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे लेके चले बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझना, लेंथ पे जाके कभी घबराया नहीं करो, क्वेश्चन आसान होता है बच्चे। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बाबू एंड नवीन कितना है डियर, 2:x। आपसे कह रहा है सर बाबू इज 8 ईयर्स एल्डर देन रवि। एल्डर है सर रवि से, कौन, बाबू, सर 8 साल। रवि एज आफ्टर 9 ईयर विल बी 17 ईयर्स। रवि की एज 17 कब, 9 साल बाद 17 साल का हो जाएगा रवि। हाँ सर, देखो यहाँ पे एक लॉजिक हो गया डियर, है ना, रवि की एज निकल आएगी। द डिफरेंस बिटवीन द नबीन एंड एज एंड बाबूज एज इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। किसके बराबर है, रवि की एज की। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है डियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है यदि नबीन की एज, इफ नबीन एज एल्डर देन बाबू, मतलब नबीन मेरे पास जो है वो बड़े हैं बाबू से। प्लीज आप यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, पहले आप खुद से ट्राई करो, हिंदी वाले पूरा हिंदी में पढ़ लो, फिर मैं आगे लेके कर चलूं। हो गया बच्चे, चलिए। हमने कहा सर पहली लाइन बता रखा था रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ बाबू एंड नबीन। बाबू और नबीन के एज का रेशियो डियर 2:x। यहां तक आप पहुंच गए। आपने कहा सर बाबू इज 8 ईयर्स एल्डर देन रवि। जो बाबू है सर वो 8 साल बड़ा है किससे, रवि से। तो रवि की एज में अगर 8 साल जोड़ दिया जाए तो ये मेरे पास सर किसके बराबर है डियर, ये मेरे पास बाबू की एज आ जाएगी। और आपको एक लाइन बोला था रवि एज आफ्टर 9 ईयर विल बी 17 ईयर्स। रवि की एज 17 साल की हो जाएगी 9 साल बाद। तो आज कितनी है, 17 में से 9 घटा दो, 18 कितना, 8 साल हो जाएगी। रवि की एज कितनी आ जाएगी बच्चे, रवि की प्रेजेंट एज 8 साल आ रही है, 8 ईयर्स। कैसे आई, आपने कहा सर यहाँ पे 17 साल का 9 साल बाद होगा तो 17 माइनस 9 8 ही तो आएगा। मैंने कहा सर पहुंच गए आसानी से। मैंने कहा सर बाबू की एज यहां से निकल के आ गई कितना, ये 8 है तो बाबू की एज आ गई सर 16 साल, 16 ईयर्स। आगे एक लाइन बोला था बच्चे, क्या सर द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ बाबू एंड नवीन इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। मतलब नवीन की एज से बाबू की एज माइनस करें तो रवि की एज के बराबर है। भैया नवीन के एज से क्यों माइनस करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ नवीन एज, आपने यहां से बताया था कि नवीन बड़ा है बाबू से, तो नवीन के एज से बाबू की एज माइनस कर दें तो रवि की एज के बराबर आ जाता है। रवि की एज है कितनी, 8।
बाबू की एज है कितनी सर 16, नवीन की एज कितनी है n, n में से 16 माइनस करने पे अगर 8 आ रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी डियर 24। कैसे आइडिया, ये 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो नवीन की प्रेजेंट एज निकालना हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर नवीन, अगर नवीन की प्रेजेंट एज निकालना हो तो आप कहेंगे डियर मेरे पास 24 साल होगी डियर, ये 24 साल होना चाहिए था। तो आपने कहा सर 24 साल होना चाहिए, x है तो क्या x की वैल्यू 24 रख दूं? नहीं सर, ये 24 साल का था, उस टाइम बाबू 16 साल का है प्रेजेंट एज। अब इनके बीच का रेशियो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 आ रहा है, तो भैया x की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी भैया 3, मेरे पास 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट x की वैल्यू 24 नहीं कह सकते थे, नवीन की प्रेजेंट एज पता है, रवि उसकी बाबू की प्रेजेंट एज पता है, तो उन दोनों का रेशियो आप निकाल लेंगे, मेरे पास कितना डियर 2:3 है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, 16 और 24 का रेशियो निकाल दिए, समझ में आया बच्चे, आराम से समझो फिर आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन समझना। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी कितना है डियर 3:2 है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी कितना है डियर 3:5। दोनों जगह प्रेजेंट एज है। हाँ सर क्या कह रहे हैं, मेरे पास ए से बी की प्रेजेंट एज का रेशियो हमें 3:2 है, बी से सी का प्रेजेंट एज का रेशियो, सर सॉरी हमें ए से सी का प्रेजेंट एज रेशियो दे रखा है। मैंने कहा सर ए यहां है सी यहां पर रख देते हैं। अगर मुझे बताओ एज टू सी का वैल्यू 3:5 है, तो मैं क्या इसी को ऐसे लिख सकता हूं सी टू ए। मैंने कहा रेशियो इनवर्स कर दो डियर, 5:3 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा सर 5:3 लिख दिया, ए के नीचे ए की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। लेकिन सर हम तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, भैया ये तो मेरे पास सेम ही है, ये तो सेम ही है, तो आप ये कह सकते थे सी की एज यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 लिखते और मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे पास सर प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाता किसके सर, प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाता सी के, ए के और बी के। क्या आप यहां तक पहुंच गए? आपने कहा हाँ सर पहुंच गए। आपने कहा सर द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी कितना है बच्चे, 20 साल है, कितना सर 20 ईयर्स है। तो कह रहा है फाइंड द एज ऑफ बी, आपको बी की क्या निकालना डियर, फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद बी की एज निकालनी है, आज ही नहीं 8 साल बाद क्या होगी, तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लिया जाए। हाँ सर, मुझे और क्या लॉजिक दिया था, द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी, आपने एवरेज में पढ़ा था क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, भैया तीनों की एज का सम कर लिया, डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने एबीसी 3 है, किसके बराबर आ रहा है डियर, 20 साल के बराबर आ रहा है। तो क्या मैं एबीसी के प्रेजेंट एज का सम निकाल सकता हूं आराम से डियर। आपने कहा सर क्या, यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्रेजेंट एज का सर 60 साल आ जाएगा, 16 ईयर्स। और आपको क्वेश्चन ने दे रखा है क्या, इनके प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3:2, 5 3 8 2 10 कितना आ जाएगा बच्चे, 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू आपको यहां से कितना दे रखा है बच्चे, 60 साल दे रखा है। कितना गुना सर, 6 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई डियर, 6 साल, 6 ईयर्स। हाँ, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स आ गई तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डियर, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 साल आ गई तो आप एक काम कर सकते हैं क्या, कि निकाल सकते हैं बी की प्रेजेंट एज। मैंने कहा भैया बी को 6 से मल्टीप्लाई बी के यूनिट में कर दो, तो 2 यूनिट की वैल्यू सर 12 साल। बी की प्रेजेंट एज सर अगर 12 साल है तो 8 साल बाद बी कितने साल का हो जाएगा, 12 साल अगर प्रेजेंट एज है बी की, तो भैया 8 साल बाद तो 12 8 20 साल का हो जाएगा, तो बी 20 ईयर्स का हो जाएगा मेरे पास। तो क्या ऑप्शन है डियर, मेरे पास ए ऑप्शन है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे लेके चलता हूं बच्चे, समझो आप इसको। चले चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेक अ, आप थोड़ा सा होल्ड करिए, पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। हिंदी वाले हिंदी में देखें और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। खुद से एक बार ट्राई करो बच्चे, किसका आंसर क्या होगा, फिर मैं कराऊं। चले सर, कैसे होगा, कैसे होगा डियर, समझो सर। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज किसका डियर, प्रेजेंट एज ऑफ ओवी कभी एंड सर 4:5 है। आपसे कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ पूजा इज 60% ऑफ किसका डियर, 60% द प्रेजेंट एज ऑफ कभी के।
60% है डियर, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से हम समझते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ओबी और कबी डियर, हमें ओबी और कोई कबी है, इनके बीच में सर हमें एज का, प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:5, और द प्रेजेंट एज भी है, कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ पूजा इज 60%, पूजा की प्रेजेंट एज सर 60% है ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कबी, मतलब 3/5 है कवि के एज का। तो आप यहां से क्या पूजा और कवि की एज निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकता हूं, मैं कह सकता हूं 60% है, कभी से अगर रेशियो निकालना है पूजा का, तो मैंने पूजा को यहां लिख दिया, और कह रहा है 60% है, अगर ये 5 वैल्यू है कभी, तो उसकी पूजा की एज कितनी है? 3 है, और आपने कहा सर यहां भी तो 5 मेरे पास बराबर था, क्या ये लाइन लिखने की जरूरत है? नहीं, तो हमारे पास सर रेशियो तो बराबर था, 4:5:3 आ जाएगा। अच्छा सर अगर नहीं होता तो हमें करना पड़ता, भाई हमें बराबर करना पड़ता। तो आपको कह रहा है एवरेज एज ऑफ ओबी कभी पूजा, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है डियर, क्या ओबी है? हाँ सर, कभी है और सर पूजा है, इनकी सर हमें एवरेज एज दे रखा है, एंड देन आपसे फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ पूजा एंड ओबी। ठीक है, आपने कहा ओपी की वैल्यू सर हमें दिख रखा है बच्चे कितना, 24, ये एवरेज वैल्यू है, तो मैंने कहा सर 3 उधर जाएगा, तो ओ प्लस के प्लस पी की एज कितनी आ जाएगी डियर? 72 साल, 72 ईयर्स। सर 72 साल आ गया, और आपको ओ के पी की सर कितना सम दे रहा है? 5 4 9 9 3 12 यूनिट की वैल्यू आपको साल कितने साल दे रहा है सर? 72 साल दे रहा है, मतलब दैट इज 1 यूनिट की वैल्यू सर 6 ईयर्स आ रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं क्या? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पूजा एंड ओबी, पूजा और ओबी का सम अगर करूं तो पूजा और ओबी, ओबी कितना है? 4 है, पूजा कितनी है? 3 है, तो 7 यूनिट बन गया, 7 यूनिट बन गया। तो भैया आप ये कह सकते हैं 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल, तो 7 6 42 साल, 42 ईयर्स मेरे पास आंसर आना चाहिए, 42 ईयर्स। ओबी और कभी, ओबी और पूजा की एज का सम हमारे पास कितना होगा डियर? 42 साल, निकाल सकते हैं। अच्छा सर इंडिविजुअली निकालने जाए तो भैया ये 6 चौक 24 साल का ओबी हो जाएगा, और पूजा कितना? 18, तो 24 18 का सम करोगे तो मेरे पास तब भी 42 आएगा। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे आप डायरेक्ट रेशियो वाले अप्रोच से कर लो। समझ में आया? मजा आया है ना? क्वेश्चन कितना आसान है, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। अगला क्वेश्चन समझो, 1 मिनट का टाइम लो, फिर मैं कराऊं बच्चे। चले, कर लिया, आते बच्चे क्वेश्चन करें। क्या कह रहे बच्चे? रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम, किसका डियर? राम का, और सर श्याम, सुनील का। राम और सुनील का मेरे पास कितना दे रखा बच्चे? राम और सुनील। अच्छा एक चीज देखो, नाम लिख लो, इसलिए सुनील और सोहन सेम नेम के हैं, मतलब एस से ही स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने कहा सर राम की एज का अनुपात 5 है, और सर 6 मेरे पास सुनील का है। सुनील के एज का सम हमारे पास सर कह रहा है, सुनील और मेरे पास राम के एज का अनुपात दे रखा है 5:6। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर जा रहा हूँ डियर, प्लस का 10 साल बाद जा रहा हूँ, 10 ईयर्स। मेरे पास कह रहा है क्या? द रेशियो ऑफ सुनील, सुनील का एज का रेशियो सोहन के साथ कितना है बच्चे? किस अनुपात में डियर? 4:3 है। एक चीज याद रखना, आप यहां से इन दोनों को बराबर करने नहीं जाना। सुनील की प्रेजेंट एज का ये है, ये 10 साल बाद वाली एज है, इसलिए आप यहाँ पे इस 6 और 4 को बराबर नहीं करना, ये 10 साल बाद वाला रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे डियर कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द राम एंड सुनील कितना है आफ्टर 20 ईयर इज 9 ईयर। आप बताओ, कह रहा क्या? इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राम, राम के एज में और सुनील के एज में सर हमारे पास डिफरेंस कितने साल बाद? आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद 9 साल का डिफरेंस है। 9 साल का डिफरेंस है 20 साल बाद। अरे सर 20 साल बाद हो चाहे आज हो, हरदम 9 का ही डिफरेंस होगा, 9 साल का। मैंने चीज को बताया था। हाँ तो भैया अभी बताओ कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट का। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 9 साल आ गई? हाँ सर, तो आप यहां से निकाल सकते हैं राम कितने साल का है अभी प्रेजेंट में? 45 साल का। क्या मैं बता सकता हूँ सुनील कितने साल का है डियर? 9 6 54 साल का, 54 ईयर्स का। अगर सुनील 54 साल का है आज, तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे 54 में 10 जोड़ देंगे सर 64 साल। तो आप ये बताओ, किसी के 4 यूनिट की वैल्यू अगर 64 साल है, कितना गुना सर? 16 गुना। तो क्या सोहन की एज निकाली जा सकती है? ये 16 गुना हो जाएगा सर 48 साल, 48 ईयर्स। तो मेरे पास तो सबकी एज आ गई, सबकी एज आ गई। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन? ये जो 48 साल आया सर, सोहन की 10 साल बाद की एज है, तो आज क्या एज है बताओ? 48 से क्या 10 माइनस कर दूं? सर 48 से अगर मैं 10 माइनस कर देता हूं, मेरे पास 38 ईयर्स आएगा। हाँ सर, यही मेरे पास एज हो जाएगी। किसकी? यही हो जाएगी सर सोहन की एज, 38 ईयर। भाई 10 साल बाद वो 48 का होगा, तो आज कितने का होगा डियर? 38 का होगा, है ना?
टू बी लॉजिकल। देखिए बच्चे फिर आगे चले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करिए, अपना टाइम पूरा लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए, खुद से करिए। हिंदी वाले देखें हिंदी में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। हो गया बच्चे? आते बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सर ए और बी कितना डियर? 5:5 है। 2 साल बाद, हेंस आज से 2 साल बाद, ये 5 साल पहले का है। तो मैंने कहा सर ए इज टू बी का रेशियो लिख ली। हाँ सर, ए इज टू बी का रेशियो क्या होगा? 5 साल पहले माइनस का 5 years, कितना आ जाएगा डियर? 5:5। और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ए इज टू बी प्रेजेंट एज है, मैं मानता हूं ए बी की प्रेजेंट एज ए और बी है। 5 साल बाद माइनस के 5 years जा रहे हो आप। हाँ तो कितना आ रहा है डियर? 5:6 है। क्या किसी दिक्कत? नहीं। कह रहा है एंड 2 year हेंस, आज से 2 साल बाद, अगर मैं आज से 2 साल बाद की बात करूं, 2 year हेंस की बात करूं, कह रहा द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी कितना डियर? 6:7 है। अच्छा बताओ, जैसे ये लॉजिक आया कर दिमाग में एक चीज सोचा करो, क्या एज का डिफरेंस बराबर है? नहीं होगा तो बराबर करना पड़ेगा। 5 और 6 एक का डिफरेंस, 6 और 7 एक का डिफरेंस। सर मेरे पास एज बराबर है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, हम चीजों को डाइट कर सकते हैं। आगे लाइन चलते हैं, पढ़ते हैं बच्चे। कह रहा है द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी, अगर मैं एबीसी के प्रेजेंट एज की बात करूं एवरेज की, तो कितना है बच्चे? 40 साल है। तो आप जानते हैं भैया 40 है तो प्रेजेंट एज का सम निकालना, तो क्या करेंगे? आपको पता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज में, मेरे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए इससे पहले क्लास रखी किसकी? एवरेज की, कि आप चीजों को बेहतर समझ पाए। मैंने कहा सर यहाँ पे तो आ गया 120, 40 से भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आ गया। ये प्रेजेंट एज का सम है। क्या ए बी की प्रेजेंट एज निकाली जा सकती है? क्यों? कि सर व्हाट इज सी आफ्टर 7 years, सी की एज 7 साल बाद क्या होगी? निकालना है तो पहले मुझे सी की प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा। 7 साल जोड़ दूंगा भाई, सी आज जितने साल का होगा 7 जोड़ दो तो सी उतने साल का हो जाएगा। निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपने कहा सर यहाँ पे आपने कहा था कि मेरे पास सर ये 6 और 7 इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 1, इनके भी बीच का डिफरेंस 1, ये बराबर है। मैंने कहा सर यहाँ 5 से और 6 हो रहा है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है? आपने कहा सर 5 से 6 आने में अगर आप ध्यान दो तो कितनी यूनिट बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़ गया। क्या 1 यूनिट बढ़ गया? हाँ, ये 1 यूनिट तो बढ़ा, लेकिन समय कितना बढ़ा? माइनस का 5 साल, 5 साल पीछे था और आगे का 2 साल, टोटल ओवरऑल यहां तक कितना साल हो गया डियर? 7 साल, 7 years। तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है डियर? 7 years आ रही है। तो क्या हम बी की 2 साल बाद की एज निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो आप कह सकते हैं 49 साल का होगा, 49 years का। अच्छा, बी की अगर 2 साल बाद की एज 49 साल है तो बी की प्रेजेंट एज क्या होगी? भैया 2 इसमें माइनस कर दूं, भाई 2 साल बाद ही 49 का होगा। आज कितने का है सर? 47 साल का, 47 years। आपने कहा हाँ सर 47 साल आ गया, ये बी की एज आ गई। बी की प्रेजेंट एज सर यहां से पता चल गई, आप यहां से निकल सकते हैं बच्चे 47 साल, 47 years। सी की तो सी है, ए की वैल्यू आते हैं। ए की वैल्यू आपने कहा सर 7 से मल्टीप्लाई किया था तो 7 छंग 42 भी तो होगा। ये ए की प्रेजेंट एज है। हाँ, अगर बी की, सॉरी प्रेजेंट एज नहीं, 2 साल बाद वाली एज 42 साल है तो ए की प्रेजेंट एज क्या होगी सर? 40 होगी। मैंने कहा सर ए की प्रेजेंट एज 40 आ गई। 40 प्लस 47 प्लस सी की वैल्यू सर 120 है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें किससे? 120 से सी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी डियर? आप कहेंगे सर सी तो सी रहेगा। हाँ सर 40 47 कितना है? 87। 87 120 से माइनस करेंगे, कितना माइनस करोगे? अब माइनस करने के लिए ब्रेक करके चीजों को कर सकते थे। 100 इसमें 13 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो सर 33 साल की हो जाएगी, 33। तो सी का प्रेजेंट एज, ये सी का प्रेजेंट एज है 33 इयर्स। ऐसा नहीं कि 33 देखा ऑप्शन में देखा लगा दे, नहीं नहीं, ये गलती नहीं सर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था आफ्टर 7 ईयर, एग्जामिनर फंसाना चाह रहा है, कह रहा है भैया सी का आज का एज नहीं, सी प्लस 7 का एज पूछा था। तो आप कहेंगे इसमें 7 जोड़ दूंगा तो सर 40 ईयर्स आ जाएगा, कितना? 40 साल। तो भैया आज अगर 33 साल का सी है तो 7 साल बाद 40 साल होगा, तो सी ऑप्शन ही मेरा सही है। समझे आप? एग्जामिनर कहां सोच रहा है कि आप जल्दबाजी में करो और गलती कर दो। हमें जल्दबाजी नहीं करना, हमें जो क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मेरे हिसाब से ये लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा बच्चे, करिए फिर आगे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझो देयर आर 3 मेंबर्स, चलो पहले पॉज करो, आप करो फिर मैं कराता हूं, करिए आप।
कर लिया बच्चे, ट्राई किया, पॉज किया होगा, कर लिया होगा। चलिए आते हैं। देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली, हस्बैंड, मैटे एंड दियर डॉटर। मैटे उनकी पत्नी को कहते हैं, है ना, ठीक है, मैटे। दियर एंड डॉटर, कितना, हस्बैंड्स एज इज ट्वाइस द हिज डॉटर्स एज। सर मेरे पास देयर आर 3 मेंबर्स और उनका मुझे बता रखा है कौन कौन है डियर, हस्बैंड है, मैटे है एंड डॉटर है, मतलब वाइफ, हस्बैंड एंड उसका बच्चा है, ठीक है, डॉटर है, मतलब लड़की उनकी। ट्वाइस इज डॉटर, सर हस्बैंड की जो एज है वो ट्वाइस है किसके, डॉटर्स की एज का। अगर डॉटर को डी कह रहा हूं, हस्बैंड को एच कह रहा हूं तो हाँ सर। कह रहा है मैटी इज 5 years यंगर देन हस्बैंड। हस्बैंड से अगर मैं 5 साल माइनस कर दूं तो ये मैटी की एज आ जाती है। आप कहेंगे हाँ सर, ये भी 2 पॉइंट क्लियर हो गए। यहां से आगे कुछ कह रहा है क्या, आपसे बोला क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डॉटर, हस्बैंड एंड मैटी। सर हमें रेशियो निकालना है, क्या कोई लॉजिक सेट हो रहा है। आपने कहा सर लॉजिक तो सेट हो रहा था, अगर हम बात करें तो डी अगर नीचे चला जाए तो एच बाई डी बनेगा, 2/1 बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं हस्बैंड, डॉटर और मैटे का एज का रेशियो लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं। लेकिन सर हमें ये इस फॉर्मेट में नहीं लिखना, उस फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है। किस फॉर्मेट पूछा बच्चे, इसने पूछा था डॉटर का पहले, डॉटर का हस्बैंड से और मैटे से, बताओ एज का रेशियो क्या होगा, इनका एज का रेशियो। तो आपने कहा सर कि मेरे पास एच 2D के बराबर, तो आप कह सकते हैं कि अगर डी की वैल्यू, अगर डॉटर की एज में मैं कहता हूं डियर x साल की है, तो भैया फादर की एज कितनी होगी डियर, 2 गुना 2x हो जाएगा। और आपसे कहा है 2x से अगर 5 माइनस कर दोगे तो ये मेरे पास सर मदर की एज आ जाएगी, 2x - 5। हाँ सर, और आपको ये भी कहा था क्या, एंड मैट इज 5 years यंगर देन इनके, कह रहा था कि इफ देयर एवरेज एज इज 50 है मेरे पास, अगर उनकी एवरेज एज 50 साल है तो सर समझे नहीं, एवरेज एज 50 साल कैसे हो सकता है, हो सकता है बच्चे इनका डॉटर और किस कौन सा एज है भैया, व्हाट इज द रेशियो, इनके सर एवरेज एज 50 साल है, मतलब हस्बैंड का और सर डॉटर का, और अगर मैटे का एज का सम निकालना चाहूं तो कितना आएगा डियर, 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सर 150 आ गया। सर ये 150 के बराबर है, किसके बराबर है डियर, 150 के बराबर है। तो आप कहेंगे डियर ये x है, हाँ ये 2x है, ये 2x - 5, इनका सबका सम कर दो, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने सर एवरेज को चेंज कर दिया सम में। मैंने कहा सर x 2x x - 5, 2x - 5, आपने कहा सर इन सबका सम करेंगे 3 4, 3 2 5 x आ जाएगा, 5x - 5 कितना डियर 155 है। ये तो मेरे पास सर कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा था एज ऑफ डॉटर, हस्बैंड एंड मैटे इफ देयर एज इज 50, इफ देयर एवरेज एज इज 50, उनका एवरेज एज 50 है, तो 50 है। तो एक काम और बताओ, एक काम और बताओ सर, माइनस का 5 है, ये जाएगा 150 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का जाएगा तो मेरे पास कितना आ रहा है डियर 5x हो रहा है, ये माइनस का जा रहा है 50 था तो 155, ये तो हो ही चुका है, नहीं ये माइनस का 5 था उधर गया तो 155 हो गया, सर 155 हो गया, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। x से का x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 5 1 5, सर x की वैल्यू 31, ये x किसकी एज थी, सर डॉटर की। मैंने कहा सर डॉटर की एज 31 लिख देते हैं। क्या मेरे पास फादर की एज आ जाएगी, भैया इसका 2 गुना कर दो सर, फादर की एज 62 साल हो जाएगी। अगर इससे 5 घटाते हैं तो 57 इसका आ जाएगा। तो क्या मेरे पास ये रेशियो 31 62 57 क्या किसी से कटेगा, सर किसी से कट रहा है नहीं, क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, सर डी ऑप्शन है, तो मेरे पास सर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चे बिल्कुल सही था, हमें केवल ये एवरेज वैल्यू थी, इसी पे ध्यान देना है कि ये 150 ही होगा, 50 करके करोगे तो गलती हो जाएगी, है ना, 50 करके करो तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज अगर एज का सम निकालना है, एवरेज वैल्यू दे रखा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिलेगा। प्लीज इस चीज को समझे, फिर आगे चला जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, पॉज करिए वीडियो और खुद से करिए, फिर मैं कराता हूं बच्चे। चलें, कर लिया, सॉल्व किया आपने, कर लिया, चलिए आते हैं बच्चे फिर से। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी कितना डियर, 3:4 है सर। हाँ आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू, सर किसके साथ, सर सी के साथ, कितना डियर 1:2 है मेरे पास सर, 1:2। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ सर किसके, एबीसी के, सर कितना, एबीसीडी टुगेदर, मेरे पास सर एबीसीडी सबके साथ कह रहा था प्रेजेंट एज का एवरेज कितना है सर, 19 साल है। तो आपने कहा सर यहां भी ठीक है, कह रहा था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी 8 years ago is 12 years,
सर ये तो आसान है मेरे लिए निकालना। कैसे? हमारे पास कह रहा था एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी कितना है डियर? 19 साल है। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अगर निकालनी है, अगर प्रेजेंट एज का सम निकालना है तो 19 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 76 ईयर्स आ रहा है। और आपको इस वाले पॉइंट से पता चल रहा है बी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। कैसे? बी 8 साल बाद 12 साल का होगा। नहीं नहीं सर, 8 साल यगो मतलब पहले था 8 साल पहले वो 12 साल का था, तो आज कितना होगा? प्रेजेंट एज क्या होगी डियर? 12 में 8 जोड़ दोगे मेरे पास सर बी की प्रेजेंट एज सर 20 साल आ गई, 20 ईयर्स आ गई। और आपको सर हमें दे रखा था क्या? ए और बी का अनुपात दे रखा था। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो क्या सर? हाँ, प्रेजेंट एज का रेशियो सर हमारे पास कितना है डियर? 3:4 है, 3:4। यहां तक आप पहुंच गए। आपसे आगे कह रखा था ए टू सी कितना डियर? ए टू सी। मैंने कहा सर ए टू सी है तो मैं क्या आप सी यहां पे आगे लिख दूं? क्यों कि हम सर क्यों अलग अलग सॉल्व करें, साथ में कर लेते हैं। मैंने देखा सर कितना है? 1:2 था ए से सी, तो मैंने जब इसको पलटा तो सर 2:1 आ गया। सर यहां तो मेरे पास रेशियो बराबर नहीं है, तो भैया रेशियो बराबर करने जाना पड़ेगा। तो भैया देखो स्पेस खाली है ना, उसके आगे वाली संख्या यहाँ पे बढ़ा दी तो ये 3 आ गया। ये 1 खाली, तो मैंने कहा इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दूं तो 1 आ जाएगा। तो आपने कहा सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। ये उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया, किसके? ए बी सी के। और आपको ये पता होना चाहिए बी की प्रेजेंट एज की वैल्यू आपको पता है कितना है? 20 ईयर्स है। तो सर इस 4 यूनिट की वैल्यू आपको 20 ईयर्स दे रखा है, कितना गुना सर? 5 गुना। तो आप क्या आपको निकालना क्या दिया? आपको निकालना फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी। सर डी की वैल्यू निकालनी है, एबीसी की क्या प्रेजेंट एज का सम मिल जाएगा। चाहो तो अलग अलग निकाल लो या फिर एक साथ कर लो। कैसे? 6 3 9 4 13, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 65 साल। कितना भैया? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 ईयर्स। 65 ईयर्स में डी की वैल्यू ऐड करें तो किसके बराबर आ रही है डियर? 76 साल के। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 76 माइनस 65, दैट इज सर 11 साल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां नहीं समझ में आया, थोड़ा सा फिर से दोबारा रिपीट कर देते है ना। तो समझो भाई, आप चाहो तो ये 4 पंचे 20 साल का था, 5 से मल्टीप्लाई करते 15 आएगा, 5 30 आएगा। मैंने कहा सर 6 3 9 4 13 एबीसी का सम आ गया, और आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 5 65। तो मैंने कहा सर 65 ही आ गई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। और पता है सर ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू भी साथ ले ले तो 76 के बराबर है। तो डी की वैल्यू निकालना है तो मैं इस चीज को ले जाके माइनस करूंगा, तो 76 से जब 65 माइनस के मेरे पास सर कितना आया? 11 साल। कितना? 11 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? ए ऑप्शन। टेक का स्क्रीनशॉट बच्चे, फिर आगे चला जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचोगे तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज देखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गए बच्चे? चलिए आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे? एवरेज एज ऑफ सर एबीसी कितना है डियर? 30 साल है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी कितना है डियर? 85 साल है। तो कह रहा है सर क्या? द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी कितना है डियर? 50 साल है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी टुगेदर। सर हमें फाइंड क्या करना है? थोड़ा सा पॉइंट लिखते हैं डियर। हमें कह रहा है सर एवरेज एज ऑफ एबीसी कितना है डियर? 30 साल है। ए प्लस बी प्लस सी का एज कितना है डियर? 30 साल है। और आपको यह बता रखा है द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी कितना डियर? 50 साल है। और आपको यह भी बता रखा है सर बी और सी का सम कितना है? बी और सी का सम 50 है, 85 साल थे। कितना? 85 साल। ये क्या है? इनकी एवरेज वैल्यू था, 3 से डिवाइड होके ये 30 साल था। आप एक चीज बताओ, एवरेज एज इतना था, ये सारी चीजें हमें पता है। आप एक लाइन समझो, लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं? फाइंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी टुगेदर। एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर बी प्लस सी की वैल्यू तो आपको 85 दे ही दिया क्वेश्चन ने, तो आपको बेसिकली 2 से डिवाइड करके इसको डायरेक्ट आंसर निकाल देना था। कितना दिया? 42.5 साल, 42.5 ईयर्स। अब कुछ बच्चे जाएंगे कहेंगे सर यहाँ पे ए की एज निकाल लेते, फिर बी की एज क्यों निकालना है? इस पॉइंट का कोई मेरे पास रिलेशन है कि ए और सी का सर डिफरेंस 50 साल है? हाँ है, जब मुझे ए और बी और सी की वैल्यू निकलवानी होती। हमें तो सर बी और सी का टुगेदर एवरेज निकालना था। मैंने कहा सर सम पता था, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें ये पता है सर एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सम उसने क्वेश्चन ने दे दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे पता है बी और सी है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 42.5 साल आ जाएगा, 42 ईयर्स। 42.5 साल, 42.5 ईयर्स। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्लीज इसको ट्राई करें और चीजों को निकालें। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, चीजों को कर सकते हैं, आसान है, इसीलिए मैं बच्चे आपको टाइम दे रहा हूं। समझो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
चले देखो इस क्वेश्चन को बच्चे करना चाहो तो एवरेज हमारे पास दे रखा है, क्या देखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन कितना डियर 28 और 7 है। मेरे पास प्रेजेंट एज किसकी, मदर का भी दे रखा है और सन का भी दे रखा है सर, प्रेजेंट एज 7 है। आप चाहो तो रेशियो निकाल के चीजों को करना, लेकिन अभी आगे आते हैं क्या कह रहा है डियर, इफ द रेशियो ऑफ डियर एज विल बी 11:4 x ईयर बाद। मैंने कहा सर ये प्रेजेंट एज है, हाँ x साल बाद क्या होता है इनके एज का रेशियो, सर ये x ईयर से, x ईयर से बाद, x ईयर के बाद क्या होता है डियर, ये 11 और अनुपात मेरे पास 4 में आ जाते हैं। तो कैसे किया जाए, चाहो तो आप यहाँ पे पहले निकालो 7 का और 28 के साथ रेशियो निकाल लो। डायरेक्ट अप्रोच इस क्वेश्चन में ये हो सकती थी। मैंने कहा सर इनका एज का डिफरेंस कितना है डियर, प्रेजेंट एज का डिफरेंस सर 21 साल, यहाँ पे कितने का एज का डिफरेंस है सर 3 साल, भैया बराबर बना लो। मैंने कहा सर 21 को मेरे पास यहाँ 21 था, इसको 21 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो क्या बनेगा डियर 11, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77, 3 7 21 आ रहा है ना, ये 21 हो रहा था। अच्छा एक मिनट यहाँ 7 देखो इनके बीच में डिफरेंस 3 का नहीं था, इनके बीच में डिफरेंस कितने का था बच्चे, कितने का 7 का था। तो 7 को अगर 21 बनाना है तो क्या करेंगे बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा डियर 21 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 33 साल और कितना हो गया डियर 3 चौक 12 साल। अगर इनके एज 28 और 7 हैं तो x साल बाद वो 33 और 12 हो जाते हैं। तो भैया x साल आपने बढ़ाया था प्लस किया था, इसकी वैल्यू इसका मतलब है 28 में कितना ऐड किया 33 बनाने के 5 साल, तो x की वैल्यू कितनी 5 ईयर्स। ये एक नॉर्मल एक डायरेक्ट तरीका था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कैसा करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं क्या कि हमारे पास मदर और सन के एज का रेशियो निकाल लो। 7 एकम 7 था, 7 चौक 28 थी, 4:1 था, ये इनके प्रेजेंट एज का रेशियो है। आपने कहा सर x साल बाद उनके एज का रेशियो 11:4 हो जाता है। इस टाइम कितने का डिफरेंस 7 का, यहाँ पे कितने का 3 का। मैंने कहा सर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 चौक 28 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। देखो वापस वहीं आ रहे हो आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर ये 33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे दिए ये कितना आएगा 3 चौक 12 आ जाएगा, यही आएगा। हाँ सर, तो आप बताओ यहाँ पे कितना ऐड किया 5, यहाँ भी कितना ऐड किया 5, मतलब ये 5 साल बाद एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो चाहे ऐसे जाओ लेकिन यहाँ पे आप वापस फिर उसी संख्या पे आए। मैं इसी चीज को कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते थे, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। समझे आप, टेक अ स्क्रीनशॉट फिर आगे चलें बच्चे, है ना। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप समझेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक Now come to the next question, करिए आप। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको टाइमर भी मिल गया था कि आराम से करें। क्वेश्चन क्या था बच्चे, आप समझ गए होंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। क्या सर, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी कितना है डियर, ए और बी के एज का रेशियो आपको 5:4 दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना। हाँ सर, कह रहा है आफ्टर 8 ईयर। सर ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने एक आगे किया था लेकिन थोड़े पॉइंट तक किया था। सर 8 साल बाद 8 ईयर्स के बाद मेरे पास कह रहा था रेशियो ऑफ द बी टू सी, बी और सी का एज का रेशियो दे रखा डियर कितना 3:1। आगे सर यहाँ तक आपसे और कह रखा था क्या, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी, ए और सी के प्रेजेंट एज का डिफरेंस आपको 31 साल दे रखा है, कितना 30 है। ए मतलब प्रेजेंट एज, बी मतलब सर बी का प्रेजेंट एज, सी का मतलब सी के प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चे, ये सी का सर कितने साल बाद है 8, ये b प्लस 8 का 8 साल बाद का रेशियो है और c प्लस 8 का है। इसलिए आप यहां से बराबर b को नहीं करने जाओगे, याद रखना इस चीज को, मैं इसी चीज को इसीलिए बार बार बता दे रहा हूं मुझे, नहीं तो यहाँ पे बराबर करने चले जाए। यहाँ पे 8 है तो आपने कहा सर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा लॉजिकली सोचने चलते हैं। मेरे पास और कोई तरीका है, c की जो एज बतानी है डियर, c आफ्टर 6 ईयर, c की प्रेजेंटेज निकालो, उसमें 6 साल जोड़ दो, इसकी बतानी है सर। c की पहले वैल्यू निकालो, उसमें प्लस का 6 करके मेरे पास आंसर निकालना है। अब आते हैं बच्चे, गलती ना हो हमारे पास। मैंने कहा सर यहाँ पे ए की एग्जैक्ट ले लो, बी की एग्जैक्ट ले लो, क्यों सर 8 साल बाद वाला रेशियो से रिलेट करा दूंगा, सी की वैल्यू निकल आएगी। मैंने कहा सर ए की प्रेजेंट एज अगर 5x है, सी की प्रेजेंट एज क्या है, तो सर सी की प्रेजेंट एज निकालने के लिए पहले आप देखो 4x एज है, हाँ किसकी, बी की है। 8 साल बाद ये कितना हो जाएगा डियर, 4x प्लस 8 आ जाएगा। तो बी के 8 साल बाद की एज 4x प्लस 8 होना चाहिए, इसकी वैल्यू सर 4x प्लस 8 के बराबर होनी चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 4x प्लस 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, 4x प्लस 8/3, 8/3। और आपको पता है सर सी की वैल्यू कितनी है सर, 1 यूनिट है, हाँ सर, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। तो आपने कहा सर सी के 8 साल बाद एज ये है,
तो मैंने कहा सर सी के 8 साल बाद 4x प्लस 8/3 है। मैंने कहा इसमें से 8 घटा दूं तो क्या सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी? हाँ सर। इसकी वैल्यू क्या 31 के बराबर आएगी? आपने कहा सर 100% आएगी। अब चीजों को ही सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास ये अब इक्वेशन बन गई ना, हम चीजों को x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रिलेट कराएंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। और आगे आते हैं बच्चे, हमने कहा सर इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ सर 5x है, हाँ सर 5x रहेगा, माइनस का सर माइनस रहेगा, मैंने कहा सर माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, अपॉन में 3 ही रहेगा, हाँ ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे सर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 बराबर है किसके लिए? 31 के। आप यहाँ तक पहुंच गए? हाँ सर पहुंच गए। अब क्या करना है बच्चे? आपने कहा सर 8 उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा डियर? माइनस का 8 हो जाएगा तो 23 आ जाएगा। यहां से आप ये कह सकते थे डियर 3 × 5 = 15, 15x माइनस 4x माइनस 8/3 आया, हाँ ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहाँ से 15 माइनस 4x कर 11x आ जाएगा, और ये माइनस का 8 आएगा, इधर कितना हो जाएगा 69। भैया माइनस का 8 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपने कहा सर 69 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 77 आ जाएगा। ये 77 किसके बराबर है? आपने कहा सर 11x के बराबर है, 11x के। x की वैल्यू सर 7 साल आ गई। x की वैल्यू सर अगर 7 आ गई तो आप क्या एक ही प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। निकालने की जरूरत है, देखा जाएगा भाई। मैंने कहा सर 7 × 5 = 35, ये साल का हो गया। अगर इसकी एज निकालें तो सर बी 28 साल का। अच्छा बी की 8 साल पहले 28 है, मतलब आज 28 साल का है, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा डियर? 28 में 8 जोड़ देंगे 36 साल, सर 36 ईयर। इस 3 यूनिट की वैल्यू 36 से कितना गुना? सर 12 गुना। तो आप यहां से कह सकते हैं सी का कितना गुना हो जाएगा? सर सी की एज हमारे पास 12 गुना हो जाएगी भाई। एक में अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? सी की प्रेजेंट एज, सी की प्रेजेंट एज 12 साल आ गई। सी की प्रेजेंट एज 12 साल आ गई, 12 ही आएगा, 12 3 36 हो रहा है। हाँ सर सी की प्रेजेंट एज 12 आ जाएगी। आपको चाहिए क्या? सी की चाहिए सर एज आफ्टर 6 ईयर, और जो ये वैल्यू आई सर सी प्लस 8 की वैल्यू है, ये 12 सर सी की प्रेजेंट एज नहीं है सर, ये प्रेजेंट एज नहीं है, सी के 8 साल बाद की एज है सर। सी प्लस 8 की एज क्या है? 12 साल है, कितना? 12 ईयर्स है। तो आप ही बताइए, मुझे चाहिए सी प्लस 6 की, तो मुझे क्या माइनस का 2 यहाँ कर दूं, माइनस का 2 यहाँ कर दूं, तो सी प्लस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर? 10 साल। तो भैया यहाँ पे मेरे पास आया 10 ईयर्स। इज इट इन द ऑप्शन? नहीं सर, नन ऑफ दिस मेरे पास आंसर होगा, मेरे पास आएगा 10 साल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 18 हो जाएगा, नहीं बच्चे 18 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सी की प्रेजेंट एज थोड़ी आ रही है, 8 साल बाद एज आ रही है। तो सी की वैल्यू, अब देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन है। एक एक पॉइंट आप दोबारा सोचो, फिर मैं कराता हूं, प्लीज एक एक बार आप देखो, है ना, एक एक बार आप देखो। अगले क्वेश्चन पे आते बच्चे, क्या कह रही है समझो। द एज ऑफ मैथी 120% ऑफ द एज ऑफ द सुनील एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुनील टू बाला। बच्चे आपको दे रखा है 5:8। सर आपसे कह रहा था एज ऑफ मैथी इज 5 ईयर हेंस इज इक्वल टू द बालाज 5 ईयर्स, एगो एज वाले से बराबर है। कह रहा देन फाइंड द वैल्यू एज ऑफ सुनील, सुनील की एज बता दो मुझे। बहुत आसान है, करिए फिर मैं कराऊं। चलिए आते बच्चे, क्या कह रहा था सर? द एज ऑफ मैथी इज 120% एज ऑफ द सुनील इज, सुनील की एज का 120% है। 120% की वैल्यू कितनी? 6/5। अगर सुनील की एज 5 है तो मैथी की एज कितनी होगी? 5। क्या मैं मैथी और सुनील के एज का रेशियो लिख सकता हूं? आपने कहा सर हाँ, मैथी की एज सर 6 होगी जब सुनील की एज 5 होगी। ये तो कह रहा है 120% है इसका। हाँ सर हो गया। आपसे कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुनील टू बाला। सर सुनील और बाला का रेशियो क्या यही साथ साथ लिखते हैं, अलग अलग लिखने के बजाय? हाँ सर। क्या कह रहा है डियर? इज 5:8। अच्छा 5:8 है तो क्या मैं डायरेक्ट 8 लिख दूं? ये मेरे पास 5 बच्चे और ये सुनील था, ये क्यों 5 आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया? बच्चे समझो क्यों इसलिए लिख दिया 8 यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी 5 है और यहाँ भी मेरे पास 5:8 बोला था, 6:5 था, 5:5। सुनील की वैल्यू तो सेम थी, इसी वजह से मैंने लिख दिया बच्चे। ये सर इनके एज का रेशियो आ गया। आपसे आगे कुछ कह रहा था क्या? इफ द एज ऑफ मैथी, मैथी की एज 5 साल बाद, मैथी की एज 5 साल बाद m+5 हो गया। हाँ ये बराबर है बच्चे 5 ईयर हेंस, मैथी इज 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद की एज बराबर है बाला के 5 साल पहले की एज, मतलब b-5 के बराबर है। आपने कहा सर बिल्कुल। हमने कहा सर b इधर आ जाए तो मैंने कहा सर m-b हो जाएगा और 5 इधर चला जाए तो आप कहेंगे डियर माइनस माइनस 10 हो जाएगा, है ना, मेरे पास माइनस का 10 आ रहा है। ओके माइनस का 10 आ जाएगा भाई, करना पड़ेगा, तो माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10 ईयर्स। आप ये भी तो कह सकते हैं अगर b माइनस बाला से मैथी की एज घटा दूं तो भैया साइन माइनस का चेंज हो जाएगा प्लस में। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है बाला और मैथी की एज में डिफरेंस मेरे पास 10 साल का है और बाला बड़ा है मैथी छोटा है,
देखो रेशियो में तो वही फर्क पड़ रहा है, इनके बीच का रेशियो कितने का, डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट। सर 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आपको 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, तो क्या मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी सर, 5 साल। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन कह रहा है सर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एज ऑफ सुनील। सर सुनील का एज बता दो सर, सुनील का एज बता दो सर, सुनील की एज। सर 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो सुनील की एज कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 साल, 25 ईयर्स। कितना आसान है भैया, कितना आसान है, बस आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं बिना दिमाग लगाए हम रट के चीजों को कर लेंगे बच्चे, कभी नहीं कर पाओगे। इसमें रट क्या रटना है, रटना क्या है, क्वेश्चन मेरे पास एज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मुझे रेशियो, एवरेज, हर सारी चीजें आनी चाहिए। मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस के क्वेश्चन निकालूंगा, मुझे इक्वेशन की फॉर्मेशन बनाना है, मुझे कैसे एक वेरिएबल से क्वेश्चन को निकालना है, 2 वेरिएबल है तो मैं कैसे निकालूं, हर एक पॉइंट मेरे पास क्लियर होना चाहिए। टेक का स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले बच्चे। चलें अगले क्वेश्चन पे आते बच्चे, करिए करिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी अपना एफर्ट डालिए और करिए, क्या होगा। कर लिए बच्चे, आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर हमारे पास द रेशियो ऑफ दी, बच्चे क्या होगा, एक मिनट, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सर ए 5 years ago to the age of B 4 year hence is equal to 2:5। 5 साल पहले ए की प्रेजेंट एज ए मान लेते हैं, 5 साल पहले ए -5 हो जाएगा। 4 year hence बी का मतलब सर बी प्लस 4 साल बाद, 4 साल बाद इनके एज का रेशियो 2:5 आ जाएगा, ये कह रहा है। हाँ, यहां से इस चीज को सॉल्व करने जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा। अच्छा, इसके आगे थोड़ा क्वेश्चन कुछ बता रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी टू ए। सर अगर हमारे पास बी टू ए या फिर ए टू बी कह दूं, तो ए टू बी कहूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7:12, सॉरी 12:7 आएगा ना, नहीं 7:, अगर हम ए टू बी लिख रहे हैं तो 7:12 आ जाएगा सर, 12:7 आ जाएगा, 7:12 मतलब आ जाएगा। इनके रेशियो आ गया एज का, किस कौन सा एज है दिया, प्रेजेंट एज है, तो हम सर पहले ए की प्रेजेंट एज ए कह रहा हूं, बी की प्रेजेंट एज बी कह रहा हूं, और उनका अनुपात हमें पता है। अब चलते हैं डियर सॉल्व करने। मैंने कहा सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a आ जाएगा, -5 25 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे सर 2b आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। हमने कहा सर कुछ और करा जा सकता है क्या, 8 25 है, एक्चुअली मेरा 5 और ये 4 बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, इस वजह से मैं इस चीज को एरेज करता हूँ, फिर से इस चीज को फिर से लिखता हूँ। सर ये 5 हो प्रॉपर है ना, ये 5 है, आपने कहा सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a आ जाएगा, -5 25 आ जाएगा, यहाँ पे सर करेंगे तो 2b आ जाएगा, और प्लस 8 आ जाएगा। सर यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई, अगर इस 2b को इधर लाऊं तो 5a माइनस 2b बराबर 25 8 33, 33 ईयर्स आ गया। अब सर एक इक्वेशन बन गई, अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं सेट हो रहा था। हमने कहा सर लॉजिक सेट हो जाता अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाते, ये 7x ये 12x है, अगर इनकी प्रेजेंट एज ए की वैल्यू प्रेजेंट एज 7x हो जाए या 12x हो जाए, तो इनके बीच में मुझे रिलेशन मिल गया इनके प्रेजेंट एज का। मैं अब क्या इस चीज को यहाँ पे पुट कर दूं, मैंने कहा सर यहाँ पे कितना बन रहा है डियर, 12 और 7, मैंने कहा इसको 7x कह देता हूँ, 7x से रिप्लेस कर दूं, इसको b को 12x से, तो आपने कहा सर इससे क्या होगा, 5 7 35x आ जाएगा। हाँ, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूँ, 7 5 35x माइनस कितना आएगा डियर, 12 दूनी 24b, 24x आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कह रहा है सर कितना है डियर, 33 साल के बराबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11x, कितना है 33 साल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, 3 साल। x की वैल्यू अगर मेरे पास 3 साल आ गई तो क्या आप निकाल सकते हो किसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, एंड बी टुगेदर। तो हमारे पास सर टुगेदर का मतलब है 12 7 19, x की वैल्यू आपसे पूछा था, x की वैल्यू कितनी बचे, 3 आ गई, तो आप कह सकते हैं 19 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या 57 साल आ गया, 57 ईयर्स आ जाएगा, है ना सर। मेरे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चे, डी ऑप्शन है, क्या मेरे पास 57 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए फिर आगे चलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, करिएगा। कर लिया बच्चे, आते हैं।
पढ़ लिया क्वेश्चन। सो द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी कितना है डियर? 5/3। क्या? 5/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी, किसके डियर? 5/3 सी का। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू सी कितना डियर? 10:9 है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी। ए प्लस बी क्या है सर? 5/3 है किसके? सी के। तो क्या मैं इस चीज को रेशियो फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं डियर? मैं सर इसको रेशियो फॉर्म में ए प्लस बी अपॉन था तो सर रेशियो सी, अगर ये 5 है तो 5/3 था ना, 5/3। अगर सी 3 है तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 है। यहां तक समझ में आ गया। आगे कह रहा है सर क्या? मेरे पास द रेशियो ऑफ द एज ऑफ किसका डियर? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज होना चाहिए, एज ऑफ ए टू सी कितना डियर? मेरे पास ए और सी के प्रेजेंट एज का रेशियो मेरे पास सर 10:9 दे रहा है। हाँ सर 10:9 आ गया। यहां तक चीजें क्लियर। अब आपने कहा सर इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज 28 साल। मेरे पास सर कह रहा है कि सम प्रेजेंट एज का बी और सी का कितना है बच्चे? 28 साल है। कितना है? 28 ईयर्स है। तो आपसे कह रहा है सर क्या? देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालें सर? थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा बताओ, सी यहां भी वही है, सी यहां भी वही है। सर यहाँ पे 9 है सी और यहाँ पे 3 है। एज एक ही आदमी है सी है, तो कैसे बराबर नहीं हो पाएगा? बराबर करते हैं भैया। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आगे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये 15 हो गया, ये 9 हो जाएगा। कितना? सी की वैल्यू 9। अगर सी की वैल्यू 9 है तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं सर? सी की वैल्यू अगर 9 है तो आप ये भी बता सकते हैं डियर ए की वैल्यू देखो 10 है। अगर ये सेटिस्फाई कराना है तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू 15। अगर ए की वैल्यू सर हमें यहाँ 10 पता है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। भाई ए प्लस बी की वैल्यू अगर 15 है, 15 और ए की वैल्यू यहां से 10 उठा रहे हो तो सर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो भैया अगर ये सी 9 है, ये 5 हो गया तो कितना बना डियर? 14 यूनिट। इसी 14 यूनिट की वैल्यू आपको 28 साल दे रखा है क्या? 28 ईयर्स। हाँ सर। कितना गुना सर? 2 गुना। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल आ गई। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो भैया ए की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो भैया 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 साल आ जाएगा। ए की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 20 ईयर्स, क्योंकि ए की प्रेजेंट एज कितनी थी? 10 यूनिट थी। 20 ईयर्स माय राइट आंसर। समझ में आया? मजा आया होगा बच्चे आज के सेशन को आपको देखने में। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ बच्चे, एक क्वेश्चन और है, इसके बाद मेरे पास ये क्या है? ठीक है, एक इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं कराता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन को करो आप। चले 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात कर रहे हो क्या? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू बी कितना है डियर? मेरे पास सर ए और बी के एज का अनुपात है सर कितना? सर 11:3। हाँ, कब? 4 साल पहले। तो सर लिखने की शैली थोड़ी सी चेंज करते हैं। ए की प्रेजेंट एज ए कहते हैं, बी की प्रेजेंट एज को बी कहता हूं। तो मैं कह रहा हूं सर 4 साल पहले माइनस 4 ईयर्स यगो सर इनकी एज का रेशियो 11:3 था। यहां तक समझ में आ गया सर? हाँ, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द, अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो ये 2 गुना है, मोर है। एक चीज याद रखना, 2 टाइम्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अगर मैं बी की एज कहता हूं सर 1 है प्रेजेंट एज का रेशियो, इसके 2 गुना करने के बाद 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स मोर, इसका 2 गुना करोगे तो 1 का 2 गुना 2 आएगा। 2 ज्यादा है 1 में तो कितना है सर? 1 ही। सर 3 आ गया। अब हमारे पास सर एज सही आई, परफेक्ट आई। तो आप ये 3:1 इनका प्रेजेंट एज का रेशियो मतलब ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे कह रहा है सर देन फाइंड द एज ऑफ बी 10 ईयर्स हेंस। अगर बी की प्रेजेंट एज बी आपने माना है तो इसमें 10 साल जोड़ के फाइनल आंसर बताना है। पहले सर बी की तो वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू तो पहले निकालो। मैंने कहा सर हो सकता है कैसे? आप बताओ, यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है सर? 2 है। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है डियर? आप कहेंगे डियर 8 है। तो सर ये तो काफी डिफरेंस हो गया, फिर बराबर बनाना है। क्या इसको बराबर करें? इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा सर इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, मुझे इन दोनों की वैल्यू कहने के मतलब बेसिकली बराबर बनाने का मतलब है एलसीएम को बराबर बना रहा हूँ, इनके किसी एलसीएम के पार्ट पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। मैंने कहा जिस नंबर से 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पीछे, उसी नंबर से आगे भी कर दो। तो मेरे पास सर प्रेजेंट एज का रेशियो 12 कितना बना डियर? 4 3 12, 4 1 4। यहाँ पे कितना था डियर? 11:3 था। एम आई राइट डियर? ये कौन से एज है सर? प्रेजेंट एज का रेशियो है, ये 4 साल पहले का। आप बताओ कितने का डिफरेंस है डियर? 1 यूनिट का डिफरेंस है। हाँ, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना बता रहा है डियर? आपको 4 साल बता रहा है, 4 ईयर्स।
तो आप क्या बी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू, हाँ सर कितना होगा, 4 यूनिट की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई, सर 16 साल आ जाएगा, 16 ईयर्स। अगर बी की प्रेजेंट एज 16 ईयर्स आ गया तो आप ये कह सकते हैं सर क्या कि मेरे पास सर बी प्लस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 16 में भैया 10 जोड़ दो, कितना, 16 में 10 जोड़ देंगे, मेरे पास आंसर कितना आएगा जाएगा बच्चे, 26 ईयर्स। तो बी की अगर प्रेजेंट एज हमें बताना है बच्चे तो आप कहोगे कितना होगा डियर, 26 साल, कितना, 26 ईयर। क्या मेरे पास ऑप्शन में है, हाँ सर यही मेरे पास सही होगा। प्लीज एक बार इसको एनालाइज करें फिर आगे चलते बच्चे। चलिए अब आपको इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क कमेंट सेक्शन में करके बताना है, हर एक बच्चे का आना चाहिए। देखो मैंने आज पूरा सेशन आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो हमारे पास एजेस के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कराने की कोशिश की बच्चे, ऐसे ही पेपर में आपके भी आने को दिखेंगे। तो प्लीज इसको अगर आप बाद में रिकॉर्डेड सेशन को भी देखना तो 2x में देख लेना, मतलब 2x स्पीड पे देख लेना, जिससे आपकी जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, लेकिन खुद से पेन पेपर लेके चीजों को सॉल्व करना, ठीक है। एंड फाइनली थैंक यू सो मच। अब हमारी मुलाकात होगी अपने प्रैक्टिस सेशन में, बिकॉज अब आपकी छुट्टियां ओवर हो चुकी हैं बच्चे, और हम इस वीडियो को देखो पढ़े रहेगा, आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखें, लेकिन अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और भी क्वेश्चन जब आपने यहाँ पे लॉजिक सीख लिया तो उनको सीखने के लिए किसी भी पीवाईक्यू सेट को उठाइए और वहां से चीजों को कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।